नंबर 1 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले में हमें संख्या दी है 140। यहाँ पर मैं लिखूंगा 140, इसके गुणनखंड कर दूंगा। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 14 आता है 7 पर, और जो ये 0 बची हमारी, ये वाली 0 ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 के पहाड़े में 7 या फिर 7 के आसपास क्या आता है, 2 के पहाड़े में गाइज 2 तिया 6, यहाँ पर बचेगा 1। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, उसके पीछे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 पर। अब ये संख्या जो हमारी आई है 35, ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगी, 3 के पहाड़े में आएगी। नहीं, 3 के बाद कौन से पहाड़े से करेंगे, 5 से। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर, 5 सते 35। अब 7 के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 पर ये चला जाएगा। तो जो हमारी ये संख्या है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। लिख देंगे इसे इस प्रकार से, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, देखो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम 2 पे 2 की पावर लगा देंगे, 2 की पावर 2 लगा देंगे। जितनी बार आएगा उतनी पावर होगी। 2 यहाँ 2 बार आया है तो पावर 2 लग जाएगी। उसके अलावा 5 और 7 एक एक बार आया है, तो इसे इस तरह से ही लिख देंगे, 5 गुना में 7। ये हमने लिख दिया 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड वाले में दिया है 156। 156 के गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 5 6, इसके गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, लेकिन 7 पर आता है 14। 2 सते 14, यहाँ पर बचेगा 1, 1 के पीछे 6 लगा देंगे, हो जाएगा 16। 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर। इसके बाद फिर से इसे मैं 2 से करूंगा। 2 के पहाड़े में 3 पर आता है 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 के पीछे 8 लगा देंगे तो हो जाएगा 18। 2 के पहाड़े में 9 पर आएगा 18। अब ये वाली जो हमारी संख्या है 3 9, ये 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगी, 3 से कोशिश करते हैं। 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, ये 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3 से करता हूँ, 3 एकम 3, उसके बाद 3 तिया 9। आपको पता होना चाहिए कि 13 या तो 1 के पहाड़े में आता है या फिर 13 के ही पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर इसे सीधा हम 13 से कर देंगे, आ जाएगा 1। यानी जो हमारी ये संख्या है 1 5 6 156, इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाली संख्याएं मिलेंगी, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 13। अगर आप इनमें से एक भी लिख के आते हैं, ऊपर वाला भी लिख के आते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से थर्ड वाली संख्या पर आ जाते हैं। यहां पर हमें दिया है 3825। इसके गुणनखंड करने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं 3825। ध्यान से देखो, आखिरी में 5 है, तो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, 2 से नहीं करेंगे हम, इसे करेंगे 3 से। कोशिश करते हैं 3 से करने की, क्या 3 से होगा? बिल्कुल हो जाएगा गाइज। यहां पर मैं लिखता हूं 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर, उसके बाद यहां पर है 8, 3 के पहाड़े में 8 से कम आता है 6, 3 दूनी 6, 8 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा यहां पर 2, 2 के पीछे 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 22। 3 के पहाड़े में 7 पर आता है 21, 22 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 15। 3 के पहाड़े में 5 पर, 3 पंजे हो जाएगा 15। फिर से 3 से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा 7, जो है 6 लिया है हमने इसमें से, तो 1 बचा, ये हो जाएगा 15। फिर से यहाँ हो जाएगा 3 पंजे 15। अब ये 425 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसे 5 से करेंगे। 5 से करने पर क्या आएगा? 3 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 42 तो नहीं आता, लेकिन 40 आता है। कितने पर? 5 8 40, बचेगा यहाँ पर 2, 42 में से 40 को घटाएंगे 2 बचेगा, 2 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 25। 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 पर, 5 5 25। फिर यहाँ पर आ जाएगा 85, इसको भी हम करेंगे 5 से। 5 एकम 5, 8 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 के पीछे 5 लगा देंगे तो हो जाएगा 35। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पर। हमारी संख्या मिली है हमें 17।
17 या तो 1 के पहाड़े में आएगा या फिर 17 के पहाड़े में आएगा, यानी यहां पर 17 को हम 17 से ही करेंगे तो आ जाएगा 1। जो हमारी ये संख्या है 3825, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 यहां पर 2 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 2 बार आया है, तो 3 पे मैं लगा दूंगा पावर 2, गुना में 5 पे भी लगा दूंगा पावर 2 और गुना में आ जाएगा 17। दोनों में से किसी भी एक तरह से हमें इसे लिखना होगा। सो थर्ड पार्ट यहां पर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 पार्ट हैं, उनको देखते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें हमें संख्या दी है 5005, इसके गुणनखंड करते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया इसे 5005। देखो इससे खुद से ट्राई करो इसको करने का। क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 3 से कोशिश करो, नहीं होगा। ये होगा गाइज 5 से। सबसे पहले 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद 2 0 आती हैं, ये दोनों 0 ऐसा की ऐसी यहां पर आ जाएंगी, ये आ गई दोनों 0। उसके बाद लास्ट में यहां पर फिर से 5 है तो फिर से यहां पर आ जाएगा 5 एकम 5। अब जो हमारी ये संख्या आई है 1001, ये 5 के पहाड़े में नहीं आती, तो इससे आगे हम करेंगे इसे 7 से। 7 से करता हूं, यहां पर लिखा मैंने 7। 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 10 में से हमने इस 10 को लिया, ठीक है। 10 में से 7 को घटाएंगे, बचेगा 3, 3 के पीछे ये वाली 0 लगा देंगे, हो जाएगा 30। 7 के पहाड़े में 28 आता है, 7 चौके 28, 30 था, 28 घटाएंगे 30 में से तो बचेगा 2, 2 के पीछे 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 पर। हमें संख्या मिली 143, ये 7 से भाग नहीं होगी। तो इसके बाद 7 के बाद हम किससे करते हैं? 11 से। यहां पर मैंने लिखा 11, 11 एकम 11। 14 में से 11 को घटाएंगे तो बचेगा 3 और उसके पीछे ये 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 33। 11 के पहाड़े में 33 आता है 3 पर। अब हमें संख्या मिल गई है 13। 13 को हम करेंगे 13 से। 13 के पहाड़े में 13 आता है 1 पर। ये हमारे गुणनखंड आ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी जो हमारी ये संख्या है 5005, जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। आखिरी वाली संख्या पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की 5वीं संख्या पर, जो दी है 7429। इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं 7429। इस संख्या के गुणनखंड करेंगे। आप एक बार वीडियो को रोको और एक बार कोशिश करो, क्या ये 2 से होगा? 2 से पूरा भाग होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा या 13 से होगा? किसी भी संख्या से आप इसको पूरी तरह से भाग नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी संख्या करेंगे? 13 के बाद हम लेंगे 17। 17 के पहाड़े से इसे करूंगा। 17 के पहाड़े को कहां तक लेके जाऊं? 74 है। 17 के पहाड़े में 4 पर आता है 68। 74 में से 68 को घटाऊंगा तो बचेगा 6। 6 के पीछे 2 लगा दूंगा तो हो जाएगा 62। अब 17 के पहाड़े को 3 तक लेके जाऊंगा। 17 ये होता है 51। 62 में से 51 को घटाऊंगा तो बचेगा 11। 11 के पीछे 9 लगा दूंगा तो हो जाएगा 119। 17 के पहाड़े में 7 पर आता है 119। 17 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 437। अब क्या ये संख्या दोबारा 17 से होगी? नहीं होगी। हम करेंगे अब इसे 19 से। यहां पर मैं लिखता हूं 19। 19 के पहाड़े को 2 तक लेके जाऊंगा। 19 के पहाड़े में 2 पर आता है 38। इस 43 में से 38 को घटाऊंगा तो बचेगा 5। 5 के पीछे 7 लगा दूंगा, हो जाएगा 57। 19 के पहाड़े में 57 कब आता है? 3 पर। हमें मिल जाएगी संख्या 23 जब हम 437 को 19 से भाग कर देंगे। अब 23 खुद से हमारी एक अभाज्य संख्या है तो इसको हम 23 से ही करेंगे। 23 को 23 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी हमारी जो ये संख्या है 7429, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे? 17, 19 और 23। इनको इस प्रकार से लिख देंगे 17 गुना में 19 गुना में 23। बिल्कुल आसान हमारा पहले वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमें बिल्कुल आसान इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमारी संख्याओं को लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।